वेलकम टू अवर चैनल KB360। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लैट की वर्कशीट क्लास थर्ड की। बुक है हमारी इंग्लिश की जिसका नाम है सारंगी। चैप्टर नंबर है 7 और चैप्टर का नाम का है द बिग लड्डू। तो चलिए इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर कुछ जो लाइन्स हैं इसके बेसिस पर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल अ लार्ज सॉल्टी वाटर बॉडी। ठीक है, तो देखते हैं। इफ़ ऑल द लड्डूज वर वन लड्डू, ओह व्हाट अ बिग लड्डू इट वुड बी। इफ़ ऑल द चिल्ड्रन वर वन चाइल्ड, ओह व्हाट अ बिग चाइल्ड दैट वुड बी। इफ़ ऑल द सी वर वन सी, ओह व्हाट अ बिग सी इट वुड बी। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि लार्ज सॉल्टी वाटर बॉडी को क्या बोलते हैं, वो क्या है, सी। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पंक्चुएशन मार्क यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ओ व्हाट अ बिग सी इन इट वुड बी। तो ये दो आपको सिंबल दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन, क्वेश्चन मार्क, नन ऑफ दिस, फुल स्टॉप। तो इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन साइन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, one day while visiting the market I came across a poster there, but I could not identify which shop this poster belonged to. Please help me to know which shop this poster belongs to. तो एक पोस्टर है, आप देख रहे हैं, इसमें बताना है ये जो पोस्टर है किस शॉप से बिलोंग करता है। ब्यूटी पार्लर से, स्वीट शॉप से, ग्रोसरी से, या इलेक्ट्रॉनिक शॉप से। तो ये किससे बिलोंग करता है, स्वीट शॉप, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्वीट्स हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज शोन इन द गिवन पिक्चर। ये पिक्चर है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है, फार्मिंग, पेंटिंग, आर्ट वर्क, नन ऑफ दिस। तो इसमें है फार्मिंग दिखाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हियर इज अ गर्ल इन द पिक्चर हु कैन नॉट सी बट सी रिकोगनाइज द लड्डू फ्रॉम द बॉक्स ऑफ स्वीट विदाउट ईटिंग इट विच सरप्राइज्ड मी अलॉट। टेल मी हाउ डिड द गर्ल रिकोगनाइज द लड्डू। तो ये एक पिक्चर है जिसमें जो बच्ची है वो देख नहीं सकती, लेकिन क्या कर रही है, वो लड्डू को उसने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो उसने ऐसा क्यों, कैसे किया, ये बताना है। टचिंग इट्स राउंड शेप, टचिंग इट्स रफ सरफेस, स्मेलिंग इट बाय ऑल ऑफ द एबव। तो उसमें बहुत सारी जो क्वालिटीज़ हैं, सबसे पहले उसको राउंड शेप को पता किया, दूसरा इसकी सरफेस रफ होगी, ठीक है, उसकी टच करके, स्मेल उसको स्मेल करके। तो इन तीनों से उसने उसको पता किया। नेक्स्ट है आई एम हैवियर देन अ गोट। मैं गोट से हैवियर हूँ। व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ। कैट, कैट है गोट से हैवियर होती है, नहीं होती है। फ्रॉग नहीं होता है, रैबिट नहीं होता है, बुल। तो ये क्या होगा, बुल होगा। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड टेल विच ऑफ दिस इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल। तो इसमें ये है फेदर, ये है पेन, ये है एप्पल, ये है कॉम सा लग रहा है। ठीक है, तो ये सबसे लाइटेस्ट यानी कि सबसे हल्का क्या होगा, ये होगा। ऑप्शन है दैट इज फेदर, पंख। विच एडजेक्टिव डिग्री इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द फॉलोइंग। अ सी इज डैश देन अ पॉन्ड। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर डैश पर क्या आएगा, बिगेस्ट, बिगर, बिग। द सी इज बिगर देन, बिगर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द गिवन ब्लैंक। तो यहाँ पर डैश इज डैश इन स्पेस, लड्डू इज राउंड इन शेप, सॉरी, हाँ। नेक्स्ट, जलेबी इज स्क्वायर, नहीं। लड्डू रेक्टेंगुलर, नहीं। जलेबी रेक्टेंगुलर, नहीं। तो पहला हमारा ऑप्शन सही है, दैट इज लड्डू। पहला यहाँ लड्डू आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा राउंड। तो लड्डू इज राउंड इन शेप। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव इज नॉट सुटेबल फॉर अ लड्डू। लड्डू के लिए एडजेक्टिव कौन सा सुटेबल नहीं है। बिटर नहीं होता है, राउंड होता है, स्वीट होता है, सुगरी होता है। ठीक है, तो ये बिटर इज नॉट करेक्ट एडजेक्टिव। विच इज़ द मोस्ट फेमस स्वीट ऑफ द फेस्टिवल सोन इन द पिक्चर। तो यहाँ पर जो फेमस स्वीट है इसका नाम बताना है। ये केक है, पोंगल भात है, गुजिया है, या सेवैया है। तो ये है पोंगल भात। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ भी है पोंगल, हैप्पी पोंगल। तो इसका मतलब ये क्या है, पोंगल भात है। और ये
बहुत ही फेमस है, कहाँ पर, तमिलनाडु में बनाया जाता है। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर खिचड़ी विच इंग्रेडिएंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जब हम खिचड़ी बनाते हैं तो इनमें से क्या नहीं चाहिए, राइस चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, लेंटिल्स चाहिए, मिल्क नहीं चाहिए। चूज एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस है, उसमें से हमें एडजेक्टिव ढूंढना है। द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इन टू द सी। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताता है। लड्डू की क्वालिटी क्या बता रहा है, बिग। तो बिग क्या है, बिग इज अ एडजेक्टिव, बिग इज एन एडजेक्टिव। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स के बारे में क्या सही नहीं है, फेस्टिवल्स हेल्प अस टू स्टे टुगेदर। फेस्टिवल्स हमें टुगेदर रखते हैं, ये सही है, तो इसको तो नहीं करेंगे, हमें गलत वाला करना है। दे ब्रिंग हैप्पीनेस एंड जॉय, दे लाते हैं, तो ये भी नहीं इसमें होगा। वी प्रिपेयर मैनी स्वीट्स एंड डिशेज ड्यूरिंग द फेस्टिवल। हम बहुत सारे फेस्टिवल्स में बहुत सारे डिशेज और स्वीट्स बनाते हैं, ये भी सही है। इट इज़ मैंडेटरी टू ऑल टू सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल। सभी को सारे फेस्टिवल्स मनाने चाहिए, मैंडेटरी है, ज़रूरी है। तो ये वाला ज़रूरी नहीं है, कोई भी जिसको जो पसंद है वो मना सकता है। तो ये क्या है, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि ये हमें फॉल्स वाला बताना था, जो हमारे लिए सही नहीं होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, टिक अ वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज नॉट राइमिंग वर्ड ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ओह व्हाट अ बिग सी इट वुड बी। वुड का राइमिंग वर्ड क्या होगा, तो इसमें नॉट राइमिंग वर्ड होना चाहिए, इसका राइमिंग वर्ड नहीं होना चाहिए। वुड हो जाएगा, शुड हो जाएगा, गुड हो जाएगा, वर्ल्ड, ये नहीं है, तो इसका राइमिंग वर्ड कौन सा नहीं है, वर्ल्ड नहीं है, तो इसको हम टिक कर देंगे। तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।